हेलो एंड वेलकम टू पढ़ाई तक। और आज हम आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं जिसका नाम है रामानुजम सीरीज। ये किसी क्लास बेस्ड क्वेश्चन है नहीं, ये जैसे 10th के सिलेबस में 11th के सिलेबस में। ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि ये जानना चाहिए, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो जानना लायक सीरीज है। जैसे आप इतना कॉमन ये क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई पूछ देगा तो आप फंस जाइएगा उसमें। देखिए क्या कि आपको पूछेगा कि 1+2+3+4 अप टू हम इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो हम तो पहली बार बोल देते कि ये इन्फिनिटी आएगा। क्या है कि 1+2+3+4 हम सब आप पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं और ऐड करते करते इन्फिनिटी गए। तो इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर होता है, खुद पता नहीं कितना बड़ा है। तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी ना होगा। ऐसा थोड़ा कि इन्फिनिटी में कुछ ऐड कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। अब पॉजिटिव नंबर है, जीरो तभी होगा जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सेम हो। लेकिन हमको तो 1+2+3 करके इन्फिनिटी जाना है, सब पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम तो सीधे बोल देते इन्फिनिटी, लेकिन बोल दिया गलत है जब हमको पहली बार पूछा गया था। तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये क्वेश्चन है कि इसको रामानुजन सीरीज इसलिए कहा जाता है कि जो रामानुजन जो मैथमेटिशियन थे, आप लोग नाम भी सुने होंगे, उन्होंने इस सीरीज को प्रूव करके बताया था कि इसका वैल्यू ये आएगा। तो वैल्यू क्या आता है देखिए, हम यहाँ पर एस नाम दिए इस सीरीज का कि 1+2+3+4 अप टू इन्फिनिटी, इसका हम एस नाम बोले। और अगर एस मेरा वैल्यू निकल जाएगा तो इस सीरीज का वैल्यू निकल जाएगा। तो उन्होंने बताया था कि इसका वैल्यू -1/12 आता है। सोचिए कि पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव बन गया। ये तो बहुत ही मतलब सोचने वाला बात है। तो देखिए अब जो भी है प्रूफ किया हुआ मैथमेटिशियन का तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब जान लीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस सीरीज को जानने से पहले आपको दो सीरीज जानना पड़ेगा। इसको बनाने से पहले दो सीरीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम एक S1 नाम का सीरीज लिख रहे हैं, मतलब S1 हम मान लेते हैं कुछ, जैसे हम S1 बराबर माने 1-1+1-1 अप टू इन्फिनिटी तक। अब देखिए इसमें आप लोग फंस जाइएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। दिख रहा है ना, क्या S1 बराबर 1-1+1-1। तो हम अब ऐसे देखने लगता है कि 1-1 कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई तुरंत बोल देगा जीरो, लेकिन हम भी किसी से पूछे तो तुरंत बोल दिया था जीरो, लेकिन नहीं, जीरो होगा कैसे। देखिए आप अगर इवन टर्म रहेगा, जैसे 1 2 3 4 टर्म है तो कट के जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे और टर्म ना, एक और टर्म है, जैसे यहाँ पे -1 के बाद क्या आएगा +1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना सब कट गया और बचा 1। तो ये तो डिपेंड कर रहा है कि टर्म मेरा कितना है, इवन टर्म है या ऑड टर्म है। लेकिन यहाँ पे बात देखिए एक और क्या है कि यहाँ तो मैं इन्फिनिटी तक गए हैं, तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म है और इन्फिनिटी कोई नंबर है नहीं, तो हम एग्जैक्ट कैसे बता दें कि इवन है या ऑड है। तो इसके लिए एक बताया गया, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ मत करो, दोनों साइड माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दो। इस साइड क्या होगा, -S1 बराबर इधर हो जाएगा पहले -1 फिर +1 -1 +1 फिर माइनस अप टू चल जाएगा ये इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी क्या है तो कुछ पता है ही नहीं, तो दिख रहा है ना साफ साफ। उसके बाद क्या बोला कि दोनों साइड आप +1 ऐड कीजिए, इधर भी कीजिए इधर भी कीजिए। तो हम इधर कर दिए, इधर आया 1-S1 बराबर 1। देखिए इधर -1 था, उसके पहले हम +1 कर दिए, उसके बाद इसको सबको लिख देंगे तो -1 +1 -1 +1, अब माइनस आके फिर चल जाएगा इन्फिनिटी तक। अब क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप S1 को देखिए, S1 में क्या था 1 -1 +1 -1 इन्फिनिटी तक। अब 1-S1 देखिए पे क्या है 1-1 +1 -1, मतलब ये भी तो आपका S1 ही है। अब देखिए S1 और इसको देखिए, नहीं दिख रहा सेम सेम एकदम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1-S1 जो है वो S1 हो गया आपका। ठीक, तो इसको अगर तो हो गया ये, अगर सॉल्व कीजिए 2S1 बराबर 1, तो इससे आपका S1 बराबर जो हो गया वो हो गया आपका 1/2। देखिए एक तरह ये है बनाने का, इसको किसी दूसरे वीडियो में हम इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे। लेकिन ये एक तरीका ये भी है कि इसको कैसे हम S1 का वैल्यू निकालें, मतलब ये जो आपका सीरीज है 1-1 +1 -1 अप टू इन्फिनिटी तक, इसका वैल्यू कितना आएगा तो उसका वैल्यू 1/2 आता है। ठीक, तो हम यहाँ पे सिक्योर के लिए हम इसका वैल्यू S1 को जो हम माने 1-1 +1 -1 इसको इन्फिनिटी तक, हम यहाँ पे 1/2 लिख के रख लिए, इसका काम पड़ने वाला है। ठीक, अब इसको पॉज करके लिख लीजिए अगर ये आपको लिखना है तो अगर यहाँ तक समझ गए तो एक और सीरीज जानना पड़ेगा इसको पहले, रामानुजम सीरीज को प्रूफ करने से पहले हम उसको भी बता रहे हैं। तो देखिए वो जो सीरीज है उसको हम S2 नाम दे रहे हैं, कि उस S2 नाम दे रहे हैं। जैसे S2 जो सीरीज है वो 1 -2 है,
और फिर आपका +3 -4 +5, फिर आपका -6 अब प्लस अप टू चल जाएगा ये भी इन्फिनिटी। देखिए फिर इसमें भी ये तो और डरावना है, इसमें तो चलिए प्लस भी था, इसमें तो सब माइनस है। माइनस अगर इसमें तो सब माइनस, इसमें सब प्लस था, पॉजिटिव नंबर तो थोड़ा आसान भी था। और उससे ज्यादा तो ये भारी लग रहा है कि एगो प्लस है एगो माइनस है। ऐसा यहाँ पे +1 -2 +3 -4, इसमें तो बड़ा दिक्कत है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम एक बार फिर लिख रहे हैं S2 बराबर, हम S2 बराबर क्या है कि हम यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक, हम यहाँ से लिख रहे हैं माइनस। देखिए सबसे इसमें यही सोचना है कि S2 में तो इन्फिनिटी टर्म है, हम इसको किसी को थोड़ा आगे पीछे लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन्फिनिटी है मेरा। इन्फिनिटी में थोड़ा जोड़ना थोड़ा घटाना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या किए कि S2 को ना हम सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्ट निकालने के लिए ये मेथड अपनाया गया कि कैसे भी करके हमको सॉल्व करना। तो क्या किए कि जो आपका जो पहला टर्म था वो S2 के जस्ट जो दूसरा टर्म है ना वहां से आप शुरू कीजिए। तो हम कर रहे हैं कैसे किए, तो यहाँ -2 के नीचे +1, +3 के नीचे -2, फिर यहाँ +3, फिर यहाँ का -4, यहाँ पे +5, माइनस करके यहाँ चल जाएगा इन्फिनिटी तक। समझ गए? अभी क्या करना है, देखिए यहाँ तक तो हो गया। तो उसके बाद आप यहाँ पे दोनों ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद आएगा 2S2 बराबर ये हो जाएगा 1 -1 +1 -1 +1 -1, ये चल जाएगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पर तो इसका S2 बराबर S1 बराबर हम इसको पहले मान चुके थे कि S1 बराबर जो यही ना था मेरा कि 1 -1 +1 -1 अप टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू आया था 1/2। तो यहाँ पर भी मेरा जो 2S2 मतलब S2 मेरा ये वाला सीरीज है 1 -2 +3 -4 करके, लेकिन 2S2 जो मेरा आया वो तो मेरा ये आ गया। और ये होता क्या है, ये तो 1/2 होता है इसका वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखे कि 2S2 बराबर हो गया आपका 1/2, इसलिए आपका यहाँ पे S2 बराबर हो गया 1/4। मतलब ये कि ये वाला जो सीरीज है इसको ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज है इस सीरीज का वैल्यू यहाँ पे S2 बराबर हो गया 1/4। ठीक, तो अगर ये दोनों सीरीज समझ गए तो हम यहाँ सिक्योर के लिए यहाँ पर भी लिख देते हैं कि 1 -2 +3 -4 इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू होता है 1/4। देखिए रामानुजम पहले से, आप इसके पहले दो सीरीज जानना पड़ेगा। S मतलब इसको हम रामानुजम सीरीज बोलते हैं, जिसके लिए S1 और S2 जानना पड़ेगा। तो ये रहा आपका वैल्यू ये और S2 ये। तो अब जो रामानुजम का सीरीज है जिसको 1 +2 +3 +4 अप टू इन्फिनिटी करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए इतना लिख लीजिए पॉज करके। अब देखिए अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए आप अब किसी भी तरह हम जो इसको प्रूफ करेंगे ना, ये इसी दोनों का यूज करके करेंगे। इसको लिखे फिर किसी भी तरह हमको यूज में इस दोनों को लाना है, तब इसीलिए तो उसको प्रूफ किया, ऐसा थोड़ा कि झूठ मूठ का कर दिए। तो देखिए हम क्या किए कि हम पहले यहाँ पे S बराबर लिखा हुआ है, हम S2 को एक बार लिख देते हैं। S2 क्या था 1 -2 +3 -4 और फिर माइनस था, ये चल गया आपका इन्फिनिटी तक। इसको 1 -1/2 में मिटा देते हैं क्योंकि हमको भी पता नहीं है, वो तो हम आपको जस्ट एक बताने के लिए बताए थे कि कितना वैल्यू होता है। अब आप क्या कीजिए कि दोनों को आप माइनस कर दीजिए, S को जो हमको निकालना है, S हमको निकालना है, और S2 जो हम ये लिखे ये तो हम पता करके रख लिए हैं कि ये 1/4 होता है। तो अब देखिए आप अगर यहाँ पे घटाएंगे क्या होगा, S - S2 बराबर 1 - 1 0 और 2 - 2 4 प्लस 3 - 3 0 और 4 - 4 4, यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस करें ना तो ये होगा 2 2 4 और ये वाला ऑड वाला टर्म तो सब कट जाएगा, बचेगा 2 2 4 4 4 8, फिर 5 वाला कट जाएगा, फिर 6 6 हो जाएगा 12, ये आपका चल जाएगा इन्फिनिटी तक। और यहाँ तक समझ गए तो समझ लीजिए कि अब प्रूफ हो गया। यहीं तक मैं समझना है। सबसे ज्यादा स्टेप यही रखना है कि सबसे पहले S को प्रूफ करना है, उसके लिए हम S2 को उसके साथ में कुछ कनेक्शन कर दिया, ऐसे घटा के जोड़ के कुछ करके, तो S - S2 मेरा ये आया। अब ये ध्यान से देखिए कि ये जो है आपका ये वाला इधर जो आया है ये क्या है। अगर आप S को 4 से इंटू कर दें तो क्या बनेगा, आप 4S बराबर क्या लिखिएगा। अगर हम यहाँ एक जरा सा समझा रहे हैं बस समझाने के लिए, अगर S बराबर ये है तो 4S बराबर आपका क्या होगा, 4 + 8 + 12 इन्फिनिटी तक जाएगा ना, नहीं जाएगा। देखिए 4 से इंटू किया तो 4S आ गया LHS में, इधर क्या आ गया 4 + 8 + 12 + 16, 4 से इंटू किया तो यही आया। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये नहीं है ये चीज, यही तो है 4 + 8 + 12 + इन्फिनिटी तक। तो मतलब यहाँ पे अब तो सॉल्व हो गया, अब कहानी खत्म।
ये क्या हुआ कि s माइनस S2 बराबर हो गया आपका 4s, है ना। 4 + 8 + 12 को हम लिख दिए 4s इसको। अब तो आराम से सॉल्व हो गया। अब क्या कीजिए, अब इस इक्वेशन में सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है कि S2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट ये इधर के लीजिए, कि आपका हो जाएगा -3s, 4s को इधर ले और S2 को इधर लीजिए, बराबर हो गया आपका S2। तो आपको S2 पता है, देखिए S निकालना है, ये हमको निकालना है और ये हमको पता है। तो जो पता है उसका वैल्यू रख दीजिए। तो S2 कितना है 1/4, तो -3s बराबर 1/4, देयरफॉर S बराबर -1/12 हो गया। ये होगा आपका प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया, जिसको रामानुजम सीरीज बोलते हैं। अगर आप लोग इसको समझ गए तो पढ़ाई तक पे ट्यून रहिए आप लोग इस पे, और इस पे आप लोगों के लिए हम नया नया चीज़ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाते रहेंगे, और इस पे क्लास 10 के लिए भी लेक्चर अपलोड होते रहा। तो पढ़ाई तक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।